हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज शुरू करेंगे पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 2, आयुर्वेद दर्शन निरूपणम, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन, फिलोसॉफिकल हिस्ट्री है, वो जानेंगे, उसकी उत्पत्ति, बैकग्राउंड, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, ये सब जानेंगे। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद। Before moving ahead on the discussion of philosophical background of Ayurveda, it is essential to ponder over the objective of both darshan or darshan and philosophy and the Ayurveda. Darshan or philosophy and the Ayurveda. The aim of Ayurveda, as stated by Acharya Charak, is to maintenance of health of the healthy एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। इससे पहले भी एक श्लोक था, मैं वो श्लोक दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है वो श्लोक। प्रयोजनम तस्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकारो प्रशमनम च। इसका मतलब, अच्छा, ये है चरक सूत्र स्थान चैप्टर 30 श्लोक नंबर 26। अच्छा, इसका अब इसका मीनिंग देखते हैं। प्रयोजनम शास्त्रीय, ये जो प्रयोजन है, आयुर्वेद का प्रयोजन है, किस लिए? आयुर्वेद का काम क्या है? स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वास्थ्य को रक्षण करना, मतलब मेंटेन द हेल्थ, मेंटेन द हेल्थ। इसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मतलब जिसका जो हेल्दी है उसका हेल्थ को मेंटेन करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, प्रशमन करना, क्या करना? जो आतुर है, मतलब जो डिजीज्ड है, उन डिजीज्ड पर्सन का जो जो मतलब दोष, मल, धातु, ये सब जो एबनॉर्मलिटी है, इसीलिए तो डिजीज है, तो उस एबनॉर्मलिटी को नॉर्मल करना, यही है आयुर्वेद का काम, यही है आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, अब फिर से वहां पे चले जाते हैं। So, the aim of Ayurveda, as stated by Acharya Charak, maintenance of health of healthy and treatment of the disease. On the other hand, the objective of Indian philosophy or darshan is the absolute eradication of the sorrow or pain or the attainment of moksha, जीवन मुक्ति, है ना? From the above, मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि आयुर्वेद का क्या गोल है, क्या एम है, और यहाँ पे बोला गया है इंडियन फिलोसॉफी का या इंडियन दर्शन का क्या गोल है। अब देखते हैं कि उन दोनों में सिमिलैरिटी है भी या नहीं। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द आयुर्वेद एंड द इंडियन फिलोसॉफी और दर्शन डिफर इन देयर एम एंड ऑब्जेक्टिव, which might superficially suggest that there is no relation between the two, but on a broader analysis or deeper analysis of Ayurveda and the Indian darshan, it becomes clear that the attainment of the moksha or salvation is not possible since the health which is established by following the Ayurvedic principle। मतलब है कि हम सुपरफिशियली अगर देखेंगे तो आयुर्वेद और जो दर्शन है उसका गोल और एम हमें अलग लगेगा। एक का गोल है स्वास्थ्य को रक्षण करना, एक को मतलब आरोग्य बनाना, है ना, और एक का गोल है कि सौरो और पेन को दूर करना, मोक्ष प्राप्ति करना। लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं अगर हम डिटेल में उसको और इनर मीनिंग से समझेंगे और ब्रॉडर एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, हमें ये दिखेगा कि दोनों का ही कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। क्योंकि ये जो आगे का श्लोक है, ये चरक संहिता सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर का श्लोक नंबर 15 एंड 16 है, ये यहाँ पे यही बोला है। वैसे इस श्लोक के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में आएगा, आप देख लीजिए, वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर इसको समझिए और भी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे श्लोक। धर्मो अर्थो काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्तस्य अपहर्त्र श्रेयोसो जीवितस्य च। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। एट द सेम टाइम द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल सीम्स टू बी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बेसिस ऑफ दर्शन। Thus, the Ayurvedic and philosophical views complement each other, maintaining their individual identity. How beautiful it is.
So, as the philosophical doctrine seems to have influenced the Ayurvedic principle, let's begin the deliberation over the philosophical background of Ayurveda. The epistemology of Darshana, that is Pramana Mimamsa. The best way to assess the background of Darshan or Indian philosophy in Ayurveda is regarding the epistemology. The entire Ayurvedic treatise have accepted the methods of examination of a fact, Praman, termed as Pariksha in Ayurveda. The description of examination of Roga Rogi and the subsequent treatment tools in Ayurveda is based on the pramana of Darshana और इंडियन फिलोसॉफी. ठीक है, तो आयुर्वेद में जो टूल्स यूज किए गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सब है, परीक्षा एंड ये सब, तो ये जो भी है ये दर्शन से ही आया है. ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड है, इसका जो प्रमाण है वो दर्शन से ही मिला है इसको, मतलब आयुर्वेद को. द कार्यकरण सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. दिस थ्योरी ऑफ दर्शन इज ओमनी प्रेजेंट इन आयुर्वेद. ये जो कार्यकरण सिद्धांत है ये आयुर्वेद में ओमनीपोटेंटली प्रेजेंट है, मतलब हर जगह मिलता है. द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द कार्यकरण सिद्धांत, मेनली द सत कार्यवाद, finds its place in the basics of आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. सत कार्यवाद बाद में हम पढ़ेंगे इस सट कार्यवाद के बारे में. ठीक है, और भी है सट पदार्थ. ये जो सट पदार्थ है ये भी दर्शन से ही मिला है आयुर्वेद को. द 6 कैटेगरीज, द सट पदार्थ ऑफ वैशेषिका, दैट इज वैशेषिका दर्शन का ये मानना था, ये कॉन्सेप्ट था कि सट पदार्थ. ठीक है, तो उसमें क्या क्या है सट पदार्थ में? द्रव्यो, गुण, कर्मो, सामान्य, विशेष एंड समवाय have been fully utilized in Ayurveda, as Acharya Charak termed these padartha as the karma, means a cause. These 6 padarthas are the cause of the health and disease. यही सब, ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सभी है सट कार्य, और यही सट पदार्थ और यही कारण मतलब कॉज है. इसके लिए हेल्थ एंड डिजीज के लिए, ये इनकी वजह से हेल्थ होता है, इनकी वजह से डिजीज होता है. ठीक है, देयर पॉजिटिवनेस शैल बी डिस्कस्ड इन द लेटर चैप्टर्स इन डिटेल्स. अब ये कैसे होता है, क्या होता है, हम इसी में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, आगे में पढ़ेंगे. अब आगे देखते हैं द इवोल्यूशन प्रोसेस. सृष्टि कर्म, इवोल्यूशन प्रोसेस, ये जो सृष्टि कर्म है ये भी आयुर्वेद में आया है दर्शन से. The evolution or the Srishti Karma in Ayurveda is closely related to the philosophical view, mainly the Samkhya doctrine. Samkhya darshan से आया है. ठीक है, from the above, it is undoubtedly clear that the Ayurveda doctrine has been influenced by that of the Darshan. Darshan शास्त्रों. Okay, Darshan means actually शास्त्रों. बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है कि दर्शन जो है वही शास्त्र है. Etymological derivation of darshan, classification and general introduction to the schools of Indian philosophy with emphasis on the Nyaya, Vaisheshik, Sankhya and Yoga Darshana. Okay, etymology. The word darshana is derived from the drishya dhatu, drisho dhatu. That means with a suffix meaning the vision or visualization or conception, etc. Okay. Darshan is the means through which we see or visualize or conceptualize the Atma. Now the question arises as to what to see. वो मैंने तो बोल ही दिया कि आत्मा को सी करना है, पर कैसे वो देखते हैं. Visualization, conceptualization, है ना. This question was deeply pondered over by the various thinkers of yore, and after detailed deliberations, it was concluded that there is only one entity which is to be seen, which is to be heard, pondered, and aimed, termed as Atma. By understanding the Atma, one attains the knowledge of all what is to be known. So, in
order to facilitate the understanding of Atma in all its forms, various schools of philosophies or darshans came into existence. The motive of darshan is to absolute end to the sorrow or pain or sufferings and ultimately the achievement of moksha, that is जीवन मुक्ति. ओके तो सिनोनिम, दर्शन का सिनोनिम है शास्त्र. ठीक है, दर्शन का जो सिनोनिम होता है वो शास्त्र, इसका एक सिनोनिम होता है. The Shastra is defined as the one which either orders or dictates, means शासन. जैसे हमें हमारे गुरुजन शासन करते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं या फिर डिक्टेट्स करते हैं, वैसे ही शास्त्र जो है इंसानों को, मतलब हमारे गुरुजनों को भी ऑर्डर्स देते हैं. लाइक वहां पे ऑर्डर्स लिखा रहता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब. ओके, और expound, deliberate, some shasana. Thus the shasana is the action based, while the some shasana is the knowledge based. The darshan is the knowledge based variety of the shastra. ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है फिलोसॉफी और दर्शन के बीच में. मतलब जो इंग्लिश वर्ड है, फिलोसॉफी इज द इंग्लिश वर्ड एंड दर्शन इज आवर इंडियन वर्ड. तो इन दोनों चीजों में मतलब इनका ओरिजिन भी अलग है. मतलब फिलोसॉफी है जो बाहर का है और दर्शन जो है वो हमारा है. तो दोनों में क्या अंतर है, यही यहाँ पे बोला गया. द इंग्लिश parlance of darshan is the philosophy which is formed of the two Greek word. philosophy एक ग्रीक वर्ड है जिसमें philos का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब होता है नॉलेज. Thus the philosophy means the love for knowledge. किसी को अगर नॉलेज जानने की आग्रह हो, किसी को नॉलेज प्राप्त करने की बहुत क्यूरियोसिटी हो, तो उसी को मतलब वही है फिलोसॉफी. द सोक्रेटिस, प्लेटो and Aristotle are some of the renowned philosophers. The Indian philosophy or darshan deals with eradication of pains of the mankind, while the Western philosophy deals with the knowing the mystery behind the unprecedented and enigmatic wonders of the world. So there is no definite destination of the Western philosophy. Western philosophy का एम क्या रहता है कि वो मिस्ट्री को जो हम नहीं जानते उसको बस जानना, उसको बस ढूंढना, उस नॉलेज को प्राप्त करना, यही उसका एम होता है. जबकि दर्शन शास्त्र का मतलब दर्शन का एम है, एक पर्टिकुलर एम है, वो क्या है कि जो जीवन में जितने दुख है, सौरो है और पेन है, ये सबको इरेडिकेशन करना. ठीक है, तो इसका एक गोल है, लेकिन फिलोसॉफी का कोई गोल नहीं है. So there is no definite destination of the Western philosophy in comparison to well-defined destination of the darshan. अब classification of darshan. Classification of darshan actually दो तरह का है. एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन. आस्तिक दर्शन वेद पे विश्वास करता है और नास्तिक दर्शन वेद पे विश्वास नहीं करता. The darshan has been classified into two, that is astika and nastika darshan. The darshan have accept the Ved, darshan which accept the Ved to be authentic and self-sufficiently proved are considered as astika, while those who either don't accept the supremacy of the Ved and accept them to be man-made, thereby making them error-prone, deserving to be tested or proved by others, are termed as नास्तिक दर्शन. जो आस्तिक दर्शन है वो बस ये मानता है कि वेद जो है वो सुप्रीमेसी है, वही सब कुछ है, एंड उसको युक्ति तर्क से एग्जामिन करना या फिर टेस्ट करके लेना नहीं करना चाहिए. ठीक है, एज इट इज है उसे मान लो, वहां पे लिखा है ये तो उसे मान लो, बस यही. तो वो लोग होते हैं आस्तिक में, और जो नास्तिक होते हैं वो युक्तिवादी होते हैं. वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये मैनमेड है, इसमें एरर हो सकता है, तो इसीलिए हमें इसको जो है परख लेना चाहिए. एक बार इसको मानने से पहले परख लेना चाहिए. अगर परख के हमें ये मिला कि हाँ ये सही है, तो फिर इसको तो ही अप्लाई करो, इसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज नहीं. तो इसको कहते हैं नास्तिक दर्शन. तो दर्शन एक्चुअली दो तरह का है, एक आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन. आस्तिक दर्शन कौन कौन है? देयर आर 6 आस्तिक दर्शन: द न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, द वैशेषिका दर्शन, द संख्या दर्शन, द योग दर्शन, द पूर्व मीमांसा दर्शन एंड द उत्तर मीमांसा दर्शन. ठीक है, अब आगे देखते हैं नास्तिक दर्शन, ऑथेंटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. इन
ट्रू सेंस इज ओनली वन, नेमली द चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एकदम प्योर नास्तिक दर्शन है। बाकी मिक्स्ड नास्तिक दर्शन में आता है बौद्ध दर्शन एंड जैन दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन एंड जैन है। ये मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ आस्तिक दर्शन को एक्सेप्ट करता है और कुछ को रिजेक्ट करता है। इसीलिए इसको कोई कोई लोग, दूसरे थिंकर्स, इसको बोलते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शन। अब आगे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। ये देखने के कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, उसको स्किप करके। जनरल इंट्रोडक्शन टू द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। अच्छा, यहां से तो शुरू हो जाता है एक एक दर्शन। ये जो एक एक दर्शन है मैं एक एक करके वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय।